गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 हम मॉलिक्यूल बनाना जान रहे थे। उसके लिए हमने एक वर्क दिया था आप लोग को कि 1 से लेके 30 तक का जितना भी एलिमेंट है, मतलब जिसका सीक्वेंस जो है, जिसका एटॉमिक नंबर जो 1 से 30 तक है, उस सारे एलिमेंट्स को जो है वैलेंस से निकालना है और उस पर चार्ज वेरीफाई करना है, ठीक है। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम ज़रा यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, जो बोलचाल की भाषा में, केमिस्ट्री की बोलचाल की भाषा में बराबर यूज में आएंगे। जैसे हाइड्रोजन फैमिली का वो चारों यूज आने वाला है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस सब पे चार्ज कितना होता है? 1 माइनस, ठीक है। कितना चार्ज होता है? 1 माइनस। इसको बोलते क्या है? फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है। इसके बाद आयोडाइड, ठीक है। इसके अलावा जो है IDE, ये जो IDE दिख रहा है ना, इसके अलावा 4-5 और हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन है। O2 माइनस, S2 माइनस, ठीक है, S2 माइनस हो गया, C4 माइनस, N3 माइनस। ये सबको बोलते क्या है? O2 को ऑक्साइड बोलते हैं, सबको मालूम होगा। S2 माइनस को सल्फाइड बोलते हैं, C4 माइनस को कार्बाइड बोलते हैं, ठीक ना, और N3 माइनस को नाइट्राइड बोलते हैं, ठीक है। ये सब यूज आने वाले हैं। जैसे अब हम सिंपल सा बात बोलते हैं कि फार्मूला बनाइए अल्युमिनियम ऑक्साइड का, अल्युमिनियम ऑक्साइड का। हम जानते हैं कि सब बहुत लोग टेंथ पढ़ के आए हैं और लगन से पढ़ के आए हैं, मेहनत करके आए हैं, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला नहीं मालूम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक ना। लेकिन फिर भी जिनको नहीं मालूम है, ठीक ना, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो बेसिक चीज़ को जानना हमें ज़रूरी है। जिनको नहीं मालूम है वो भी समझेंगे और जिनको मालूम है वो भी समझेंगे। कैसे? अल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होता है? अल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3 प्लस, इस पर 3 प्लस चार्ज होता है, और ऑक्साइड पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है? 2 माइनस। इट मीन्स क्या कि अल्युमिनियम पे 3 और ऑक्सीजन पे 2, ठीक ना, और ये क्रॉस कर देना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस कर देना है, ठीक ना। इस 3 प्लस चार्ज को यहाँ ले आए, 2 माइनस को यहाँ लाए, सिंपल से भाषा में समझ जाओ, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनली हमारा बन जाएगा ये 2 उस पर चल जाएगा तो Al2, उसके बाद O3 यहाँ चल जाएगा तो O3। ये हो जाएगा हमारा अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर हम बोल दें सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na पे कितना? 1 प्लस, और नाइट्राइड कितना दिख रहा है आपको? नाइट्राइड पे 3 माइनस दिख रहा है। इट मीन्स व्हाट कि नाइट्रोजन का वैलेंसी 1 और सोडियम का वैलेंसी 1 और नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। ये भी क्रॉस होगा, और जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? क्रॉस होगा तो ये बनेगा Na3N, सोडियम नाइट्राइड, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला। तो इसके अलावा अब हम आप लोग को ट्राई करने के लिए, खुद को ट्राई करने के लिए, जाने की नहीं, हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उसको बनाइएगा। तब अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्लियर। तो ये आपके सामने कुछ फार्मूला दिख रहा है, मॉलिक्यूलर नेम दिख रहा है, ठीक है, नेम दिख रहा है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग को फाइंड आउट करना है। इसमें से एक चीज़ जो है पिछले क्लास में मिस हो गया था, दैट इज मरकरी। मरकरी का जो डिस्कशन हुआ था Hg, ठीक ना। इस पे बाबू 2, नीचे में भी 2 होता है, ऊपर में भी 2 प्लस होता है, तब जाके ये मर्क्यूरस होता है, ठीक है। और Hg पे 2 प्लस अगर सिर्फ हो तो वो मर्क्यूरिक होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक होता है, ठीक है।
चलिए, आपके सामने ये कुछ मॉलिक्यूलर आयंस भी हैं, ठीक है, जो आपको टकराएंगे। इसके अलावा और 10 लिखाएंगे हम, ठीक है। ये आपके पास 6, 5, 11 और 10 और लिखाएंगे, 21 हो जाएंगे। और अब तक जो मॉलिक्यूल इससे पहले जो बताया तो वो सब चीज़ और ये 21 मॉलिक्यूलर आए हैं, आपको पता है। तो मेरा दावा है कि केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला आपसे नहीं छूटेगा। कोई भी फार्मूला आपके सामने अगर नाम आ गया तो आप उसका फार्मूला तुरंत बना सकते हो, क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, सोडियम बाइफॉस्फेट या बाइसल्फेट कहते हैं पहले, बाइसल्फाइड। कुछ नहीं करना है, हमें ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये याद करना ही पड़ेगा बैलेंसी के तौर पे, ठीक है। और याद करने का ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि आप पहले नाइट्राइड फैमिली को याद कर लें, नाइट्राइड तो एक ही है। उसके बाद सल्फाइड को याद कर लें, उसके बाद सल्फाइड को याद कर लें, ठीक है। उसके बाद सल्फेट को याद कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसे स्टार बना दिए। ये पूरा फॉस्फेट और फॉस्फाइड में है, ये सल्फेट और सल्फाइड में है, ठीक है। और ये तो नाइट्राइड है। इसके अलावा अब जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ देखेंगे कैसे होता है। चलिए देखते हैं, सोडियम बाइफॉस्फेट। सोडियम का फार्मूला पता है और इस पर चार्ज भी पता है हमारे, क्या होता है 1+। बाइफॉस्फेट आपको याद रहेगा तो सीधा क्लिक करेगा कि बाइफॉस्फेट का फार्मूला होता है HSO3, पता है ना, HSO3, और इस पर एक माइनस होता है, ठीक ना। इसमें से सोडियम का वैलेंसी 1 और HSO3 माइनस इसका भी वैलेंसी 1, ठीक ना। और जब भी मॉलिक्यूलर दिख जाए तो उस पर ब्रैकेट तुरंत कसिए, ठीक ना, ब्रैकेट लगाइए दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद इसके ब्रैकेट के ऊपर ये 1 और इस पर ये 1, तो आपका फार्मूला हो जाएगा NaHSO3, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा सोडियम बाइफॉस्फेट, ठीक है, सोडियम बाइफॉस्फेट। उसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जांपल दें, मैग्नीशियम सुपर सल्फेट, सुपर फॉस्फेट होता है, सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो और ये भी चीज़ समझना है, ये ITE सल्फाइड है, ATE सल्फेट है, दोनों चीज़ को समझना है उसी प्रकार से। और ये इसमें भी है, ITE फॉस्फाइड है जबकि ATE क्या है, फॉस्फेट है। इन दोनों चीज़ों को भी समझना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम पे वैलेंसी कितना 2+, और सुपर फॉस्फेट कहाँ है हमारा, सुपर फॉस्फेट ये सबसे नीचे में है, ठीक है, जिसका फार्मूला H2PO4 होता है, H2PO4, इस पे एक माइनस है, ठीक ना। तो अब अगर जब हम इसका मॉलिक्यूल बनाना शुरू करेंगे तो Mg, इसका वैलेंसी 2 और H2PO4 इसका वैलेंसी 1, ब्रैकेट कर देना है, ये आ जाएगा इस पे और ये चले जाएगा इस पे। तो फाइनली फार्मूला क्या हो जाएगा, MgH2PO4 ऊपर से होल ट्वाइस, ये MgH2PO4 का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सुपर सल्फेट फॉस्फेट, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल तैयार होता है। इसके बाद अगला बता देते हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये सारे कंपाउंड हैं, ASO3, उस पर 3 माइनस चार्ज है तो S9। देखिए ITE और ATE का जो झमेला है ना, ITE या IDE जो भी होता था, ITE अगर ATE हो, इसका जो झमेला है ना बस 4 और 3 का अंतर, ठीक ना। SO3 पे SO3 है तो ITE होगा उसके फार्मूला में ये, या अगर फार्मूला ITE है तो उसमें क्या होगा SO3, उस पर चार्ज तो याद रखना है आपको, ठीक ना सब में। और जब ATE है तो 4 होगा, क्लियर। बाकी तो आपको याद करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, मॉलिक्यूलर आयंस को याद करना पड़ेगा। और ये जो इतना दूर का टॉपिक है ये आपके 11th के सिलेबस का नहीं है, कंपटीशन का, ठीक है।
कंप्यूटर के नज़रिए से। तो हम इन चीज़ों को भी जान लेते हैं, क्या दिक्कत है जानने में। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, सोडियम एडिसनेट, सोडियम एडिसनेट। सोडियम का फार्मूला हमको पता है Na, और इस पे चार्ज कितना होता है 1+, ठीक ना, 1+। और एडिसनेट आप देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ। इसका फार्मूला क्या होता है ASO4 3-, ASO4 3-। इट मीन्स व्हाट कि सोडियम का वैलेंसी 1 और ASO3 4 का वैलेंसी कितना 3, ठीक है। और इसके ऊपर होल ब्रैकेट, ये 3 इधर और ये इधर, तो सोडियम ASO4, ये हो गया हमारा सोडियम एडिसनेट का फार्मूला, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनेगा फार्मूला का प्रैक्टिस सेट हम गूगल ड्राइव पे हम अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, और उसको बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जीमेल अकाउंट पे मिल जाएगा, हम जीमेल पे भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा व्यूवर्स नहीं हुए तो क्वेश्चन यूट्यूब पे अपलोड करना असंभव है। तो हम यहाँ पे आईडी लिख दे रहे हैं, उस आईडी पे आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ये हमारा आईडी है pratap.gaurav769@gmail.com, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पे P क्या है, P रिप्रेजेंट प्रेशर, V रिप्रेजेंट वॉल्यूम, N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स, जो हमने अभी अभी पढ़ा था, ठीक है। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो यार मालूम होना चाहिए, कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये होता है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू जो होता है वेरी करते रहता है, वो डिपेंड करता है, ये जो यूनिट लिखा हुआ वो क्या है। अगर जूल पर मोल पर केल्विन है तो उसका वैल्यू कितना होता है 8.314, और आपको 11th में बस यही काम आएगा, ठीक है। T टेम्परेचर, टेम्परेचर मापने के 3 स्केल हैं, दैट इज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। कोई भी यूज करते 3 स्केल है, लेकिन हम लोग जब यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में तो वो केल्विन यूज करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तो हम जानते ही हैं, सिंपल सा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, बाय फार्मूला वेट। या इसके अलावा एक चीज़ और जानते हैं, इसके अलावा क्या जानते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, जो कि गिवन रहता है बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक ना। जब कब का बात करेंगे हम, या तो STP पे हो नहीं तो NTP पे। प्रेशर तो हम जानते ही हैं क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, ठीक ना। इसका यूनिट क्या होता है, प्रेशर यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल, ठीक है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन अभी आप रखिए यार, अभी आप इन चीज़ों को समझ जाइए, चिंता बिल्कुल नहीं करना कि ये इक्वेशन कहाँ से आया, ठीक ना। हम केमिकल बॉन्डिंग में इन चीज़ को पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, पूरा डिटेल्स, पूरा हम यही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक ना। स्टेट्स ऑफ मैटर
और केमिकल बाइंडिंग उसमें देखेंगे। क्लियर? तो ये बातें हैं, लेकिन इस इक्वेशन का जो फॉर्म है वो डिफरेंट, ठीक ना। कहने के लिए तो आइडियल गैस इक्वेशन का एक ही इक्वेशन है, दैट इज PV = nRT, लेकिन वैरी करते रहता है। देखते हैं कैसे। चलिए, हमारे पास इक्वेशन है PV = nRT। अब ज़रा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और मैथ बनाना मतलब क्या, हम एक कदम आगे की सोचते हैं। मैथ का मतलब यही होता है, मैथ के स्टूडेंट का परिभाषा भी वही है। वैसा स्टूडेंट जो एक कदम आगे की सोच रखता है वही मैथ बना सकता है, ठीक है। बढ़िया मैथ बना सकता है, मैथ तो कोई बना सकता है। PV = nRT। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम, अमाउंट ऑफ सबस्टांस बाय फार्मूला वेट, ठीक ना। दोनों में तो हम मास की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों मास को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल m और कैपिटल M से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू RT, ठीक है, ठीक है। और इधर हो जाएगा PVM = mRT, क्लियर। अब ये मास है, इसको हम वॉल्यूम के साथ रिलेशन में लाते हैं। PM = m/VRT, ठीक है। अब यहाँ से सबको दिख गया होगा कि रिलेशन किसका आ रहा है। इस PV = nRT अब क्या आ रहा है, देखिए ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम, कह सकते हैं डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, PM = DRT, ठीक ना। ये हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। कैसे किए फिर से एक बार देख लेते हैं। PV = nRT हमको पता था, क्या था, पता था। PV = n जो है नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स है तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस का फार्मूला वेट, ठीक ना। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि दोनों तो मास ही आना है, ठीक ना, दोनों तो क्या होगा, मास ही होगा। और फार्मूला वेट को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक ना। और जब ये इक्वेट किया, इसको पुट किया, तो ये आया PVM = mRT, और V को जो हमने इस साइड ले गया, PM = mRT। सर आपने ये क्यों ले गया, हमारा सोच है, हम इसको रिलेट करना चाहते हैं, PV = nRT को रिलेट करना चाहते हैं किस केस में, डेंसिटी के केस में। तो डेंसिटी लाना है ना, डेंसिटी, अगर डेंसिटी के टर्म में हमको आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम पहले डेंसिटी खोजेंगे ना। तो वो कब खोजेंगे, जब हमें मैथ का समझ होगा। तो PM = m/VRT, PM फिर आ जाएगा DRT। इट मीन्स व्हाट, ये आइडियल गैस का ये इक्वेशन तो है ही, उसके साथ साथ ये इक्वेशन है, ठीक है। चलिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज केप्ट इनटू द कंटेनर। कोई कंटेनर है, ठीक ना, कोई भी कंटेनर होगा, चाहे वो कैसा भी कंटेनर होगा, बॉक्स और ग्लास वगैरह कैसा भी होगा, उसमें नाइट्रोजन गैस रखा गया, कितना, जिसका वॉल्यूम कितना है, 10⁻⁻² मीटर क्यूब। तो सबसे पहले इस वॉल्यूम का सेंस जानने क्या होता है। अगर 1 मीटर क्यूब है तो ये होता है 1000 लीटर के बराबर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करें तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो बराबर होता है टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसके बाद हम बता देंगे, फिलहाल याद रखेंगे टेम्परेचर की वजह से हम बता देंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। हमें गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन में दिया क्या क्या, हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम,
नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम 2.8 बाय नाइट्रोजन गैस का बात कर रहा है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ये आ जाएगा 0.2 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक ना। अब चाहिए क्या, प्रेशर चाहिए ना, प्रेशर हमको चाहिए। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम V कितना है, वॉल्यूम V कितना है, ये हमारा 10⁻⁻² मीटर क्यूब। इट मीन्स व्हाट, 10⁻⁻² इंटू 1000 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब होता है, तो इतना मीटर क्यूब में प्लस गुना कर देंगे, फाइनली आ जाएगा 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर आ जाएगा। इसके बाद आर का वैल्यू तो हमें मालूम ही है, क्या होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक ना, केल्विन का बात तो करेंगे क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री, तो केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस कितना 27 डिग्री प्लस 273, ये फाइनली आ जाएगा 300। तो अब हमारे पास टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है, मोल्स भी है, और गैसियस कांस्टेंट आर भी है। वॉल्यूम नहीं, प्रेशर नहीं निकलेगा, PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT होता है ना। क्वेश्चन सब उतार लिए होंगे, तो इसको यहाँ ले आते हैं, सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, बोर्ड थोड़ा छोटा है। चलिए इसको यहाँ लाते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, P प्रेशर चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.2 इंटू R कितना है 8.314 प्लस T टेम्परेचर कितना है 300 बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमारा 10 लीटर, 10 इंटू, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आ जाएगा वो हमारा प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है पास्कल। ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम टेम्परेचर का रिलेशन बता देंगे, टाइम ओवर हो चुका है, इतना काफ़ी है। सबसे आज की क्लास का जो बेस्ट इंपॉर्टेंट थीम है वो मॉलिक्यूल बनाना, उस चीज़ को याद करना, उस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये तो हम अभी 1-2 क्लास और रिपीट करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसको हम रिपीट अब नहीं कराएंगे, ठीक है। उसको आपको याद करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये जानना होगा आपको, ठीक है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर देंगे अपने ईमेल पे अपलोड कर देंगे, जो ईमेल है pratap.gaurav769@gmail.com।